हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे एसकेसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके रीट और सभी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है साइकोलॉजी की। ठीक है, जो कल टॉपिक लेके आया था उसी से है आज भी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जिसी में से उठाए गए सारे क्वेश्चंस है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? देखो, लैंग्वेज को समझिए। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, अगर ये कथन यहाँ तक ही होता तो इसका जो आपके आंसर हो जाता निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन यहाँ यद्यपि आ गया, तो यद्यपि आने से जो पहले की जो लाइन है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल खारिज हो गई है, यानी कि इससे आगे यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु वापस किंतु आ गया, तो किंतु आ गया तो ये भी खत्म हो गई। किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। अब जो भी है क्वेश्चंस का आंसर जो पूछ रहा है वो केवल इसी लाइन से पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। क्रम तो सभी में एक ही रहता है ना। ठीक है, तो लंबाई बढ़ती है तो सबकी बढ़ती है, सिर से पैर की ओर बढ़ती है तो सबकी सिर से पैर ही होता है। ठीक है, मस्तिष्क को उन्मुखी होता है। ठीक है, तो बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समान प्रतिरूप, यानी कि प्रत्येक बच्चे का जो विकास होता है उसका सबका क्रम एक सा ही रहता है, यानी कि समान प्रतिरूप का सिद्धांत। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लैंग्वेज में उलझा रखा है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ लोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर ही आपको एकदम सटीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं है। क्या पूछ रहा है? शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए, शेषवा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया में तो तीव्रता होती है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, शेषवा अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, शेषवा अवस्था में अनुकरण द्वारा भी सीखा जाता है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया शेषवा अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, शेषवा अवस्था में बच्चे चिंतन करना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर ऑप्शन, चिंतन प्रक्रिया। ये शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बालक का विकास तीव्रगामी होता है। बालक का विकास तीव्रगामी किस एज में होता है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक और जन्म से 10 वर्ष तक। बालक का विकास तीव्रगामी, अगर इसके अंदर आपको अवस्था पूछ लेते हैं ना तो उसके अंदर आपकी शेषवा अवस्था आती है। ठीक है, किस अवस्था में बालक का विकास सबसे तीव्र होता है? तो शेषवा अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? शेषवा अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहा है किस वर्ष तक, कितने वर्ष तक बालक का विकास तीव्र होता है, तो वो आपके आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष तक विकास सबसे तीव्र होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये देखो सबसे तगड़ा क्वेश्चन। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है? कौन सी अवस्था में होता है नार्सिसिज्म? अब सबसे पहली बात तो नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म होता है स्व प्रेम की भावना, स्वयं के प्रति प्रेम। क्या होता है? स्व प्रेम की भावना। स्व प्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा जाता है। तो नार्सिसिज्म यानी स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल किस अवस्था के अंदर होता है? उत्तर किशोरावस्था, आरंभिक किशोरावस्था, शेषवा अवस्था और बाल्यावस्था। तो ये जो है नार्सिसिज्म का जो गुण है ये आपके सबसे अधिक शेषवा अवस्था में होता है। किसमें होता है प्रबल? शेषवा अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना अच्छे से। नार्सिसिज्म का क्वेश्चन बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी बहुत सी बार पूछा गया है, ठीक है। तो रीट के लिए तो बहुत ही हलवा है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज, ग्रुप एज, ठीक है। किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो गैंग एज जो है आपके बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक, सभी जो बालक है साथ में खेलना पसंद करते हैं, टोलियां बनाते हैं, ठीक है। अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, इनमें सबके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, 4-5 बच्चों का ग्रुप, ये अलग है, ये अलग है, आपस में खेलते कूदते हैं। तो ये एक गैंग एज हो गई, ठीक है। गैंग बना के घूमते हैं, ये समझ रहे हो ना। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में स्वसम्मान की, सेल्फ रेस्पेक्ट, क्या होता है? स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। स्वसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वसम्मान की जो भावना होती है वो सबसे होती है किशोरावस्था में। किसमें होती है? किशोरावस्था में। ये स्वसम्मान की भावना होती है। लेकिन वो नार्सिसिज्म जो था ना, वह स्वप्रेम की भावना, वह दूसरों से प्रेम चाहता है, ठीक है, वो शैशवावस्था होता है। लेकिन स्वसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है तो वो किशोरावस्था के अंदर बालक सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है, ठीक है। तो इसका स्वसम्मान की भावना का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किशोरा अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह महत्व और तीव्र समायोजन, ठीक है। तो किशोरावस्था की विशेषता, शारीरिक विकास किशोरावस्था में होता है, बहुत ज्यादा होता है, मानसिक विकास भी होता है, समूह का महत्व भी होता है, तीव्र समायोजन, समायोजन तीव्र नहीं होता है किशोरावस्था में। तो जो छात्र होता है वो सबसे ज्यादा द्वंद्व से घिरा हुआ रहता है। तीव्र समायोजन बहुत कम कर पाता है किशोरावस्था में व्यक्ति, वो द्वंद्व में सबसे ज्यादा घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो तीव्र समायोजन जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, और सीटेट में भी बहुत सी बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में चिंतन किस प्रकार होता है? चिंतन, बाल्यावस्था के अंदर जो चिंतन है वो किस प्रकार का चिंतन होता है? अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन या फिर उपयुक्त सभी चिंतन। तो ये सभी चिंतन, अगर उपयुक्त सभी जो होता है, सभी चिंतन होते हैं केवल किशोरावस्था में। किसमें होता है? किशोरावस्था में बालक प्रत्येक चिंतन कर सकता है, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर जो चिंतन होता है वो केवल मूर्त चिंतन होता है। क्या होता है? मूर्त चिंतन। तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है छात्र, तार्किक चिंतन भी नहीं कर पाता है और अमूर्त चिंतन भी नहीं कर पाता है, तो केवल मूर्त चिंतन ही कर पाता है, ठीक है। कोई वस्तु को देखेगा तो उस वस्तु को देख के ही उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है, लेकिन अगर वस्तु उसके सामने नहीं है तो वो चिंतन नहीं कर पाएगा, यानी कि अमूर्त चिंतन वो नहीं कर सकता है बाल्यावस्था के अंदर, ठीक है। तो बाल्यावस्था में चिंतन केवल मूर्त चिंतन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः होता है? नकारात्मक व्यवहार, क्या नकारात्मक व्यवहार किस अवस्था में सामान्यतः ज्यादा होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो नकारात्मक व्यवहार हमेशा बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा होता है। अभी आप एक 8 या 9 साल के लड़के को किसी कार्य के लिए बोलना, तो वो क्या कहे? मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। उसको बोलो बेटा वहां जाके ये लेके आ जाओ, दुकान पे जाके, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी कि नकारात्मक व्यवहार करेगा वो, ठीक है। हर बात के लिए नकारता रहेगा। उसको बोलोगे ना आपकी खाना खा ले, तो वो खेलने में लग रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, यानी कि हमेशा बाल्यावस्था के अंदर नकारात्मक व्यवहार सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो नकारात्मक व्यवहार की जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, समस्याओं की अवधि कही जाने वाली अवस्था है। समस्याएं सबसे ज्यादा किस अवस्था में समस्याएं आती है? देखिए, बाल्यावस्था, शेषवावस्था, किशोरावस्था या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको मतलब बाल्यावस्था के अंदर छात्र के सामने कोई समस्या आती है क्या? कोई समस्या नहीं आती है उसके सामने। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो उसके सामने समस्या आएगी, वो तो घूम रहा है, फिर रहा है, मौज कर रहा है बस। शेषवावस्था, शेषवावस्था में तो उसके साथ वो चिंतन ही नहीं कर पा रहा है पूरा, तो उसके साथ क्या समस्या आएगी? कोई समस्या नहीं आती है। तो सबसे ज्यादा समस्याओं से घिरा हुआ रहता है वो रहता है किशोरावस्था के अंदर। मैंने अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा द्वंद्व से अगर घिरा हुआ होता है तो वो किशोर अवस्था में बालक घिरा हुआ रहता है। तो समस्याओं की जो अवधि है वो होती है किशोरावस्था, ठीक है। ऑप्शन 3 नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। आ गया ना, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। यह कथन किसने कहा है? किसने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है? स्टेनले हॉल, जर्सील्ड, किलपैट्रिक और रॉस। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ऐसा कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे किलपैट्रिक। कौन थे? किलपैट्रिक, ठीक है। ये परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक की परिभाषा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर की रुचियों में कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? किशोर की जो रुचियां होती हैं, जो कौन सी विशेषता उनसे संबंधित नहीं है? संतुलन, अस्थिरता, विस्तार और मूल्यों में स्थानांतरण। तो इसका किशोर में रुचियों में, किशोरावस्था की बात हो रही है, यानी किशोर की रुचियों में, यानी कि वो क्या नहीं कर पाता है उनके अंदर, हाँ, तो वो उनके अंदर जो है ना संतुलन नहीं कर पाता है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, किशोरावस्था में तीव्र संतुलन नहीं हो सकता है, अस्थिरता होती है, विस्तार, मूल्यों में स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन संतुलन वो नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर संतुलन हो जाएगा, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन पे देखिए, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा मानसिक उथल पुथल होते हैं, तो वो एक अपनी चरम सीमा, एक उच्चतम सीमा तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? उच्चतम सीमा तक, ठीक है। तो देखो इसके ऑप्शन देखते हैं। अधोपतन की स्थिति में तो नहीं होता है, उच्चतम स्थिति, उत्तम स्थिति में उसके उथल पुथल पहुंच जाते हैं, ठीक है। उच्चतर विकास की स्थिति में ये नहीं होगा, उच्चतर विकास नहीं हो, विकास में नहीं, वो तो उथल पुथल हो रहा है उसका मानसिक, इधर ये काम करूं कि वो काम करूं। माता पिता ने मना कर दिया कि वहां नहीं जाना है, तो अब उसके मन में वही द्वंद्व चलेगा, मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं। जाऊंगा तो माता पिता डांटेंगे, नहीं जाऊंगा तो मेरा वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये है ना, किशोरावस्था में उथल पुथल पहुंच जाते सबसे उच्चतम स्थिति के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, भूखे रखने की प्रवृत्ति, और यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। किशोरावस्था में लड़कियां सबसे ज्यादा भूखा रहना पसंद करती है। तो ऐसी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम ट्रेमेंस, या स्वैलिनता, या डाउन सिंड्रोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, इसके अंदर जो है बालकों को भूख नहीं लगती है, ठीक है, भूखे रहते हैं ये, ठीक है, किशोरावस्था के अंदर। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? द्वंद्व बताया ना मैंने, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा द्वंद्व से घिरा हुआ होता है। तो इसके उभरने का मुख्य कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन, निराशा व निस्सहायता। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण वो होता है अवसरों की प्रतिकूलता। क्या होता है? अवसरों की प्रतिकूलता। तो नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अवसरों की प्रतिकूलता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? बालकों के संवेगों की विशेषता है। संवेग जैसे क्रोध आना, ठीक है, डरना, भय, क्रोध, डर, ये सब संवेग है। तो इनकी विशेषता क्या होती है बालकों के अंदर? ये क्षणिक होते हैं, बिल्कुल
ये क्षणिक होते हैं। देखा ना बालकों को, जल्दी से गुस्सा आ जाता है और वापस भी ठीक हो जाता है, तो ये क्षणिक होते हैं, ठीक है। ये तीव्र नहीं होते, बिल्कुल ये तीव्र होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ये व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लंबे समय तक रहते हैं, नहीं रहते हैं, लंबे समय तक समवेग कभी नहीं रहते हैं। समवेग क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, यही समवेग होता है, ठीक है। तो ये क्षणिक होते हैं, इसकी विशेषता हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, ये क्षणिक होते हैं, ठीक है। एक क्षण आया, दूसरे क्षण में वापस जैसा का जैसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? अब संवेग होते हैं, एक तो नकारात्मक होता है और एक सकारात्मक होता है, ठीक है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों संवेग होते हैं। तो हम निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो आनंद, ये तो सकारात्मक है, आनंद की अनुभूति करना। चिंता, चिंता क्या है? चिंता करोगे तो चिंता एक नकारात्मक संवेग है, क्या है? नकारात्मक। आमोद है, ये भी सकारात्मक है, उपलब्धि भी सकारात्मक है। तो इसके आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, चिंता, ठीक है। चिंता, डर, भय, ये सब नकारात्मक संवेग है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सकारात्मक संवेग का प्रकार नहीं है? वापस क्वेश्चन वो का वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केवल घुमाएगा। सकारात्मक संवेग का प्रकार नहीं है, यानी कि इसमें भी वापस अपने को नकारात्मक संवेग ही बताना है, ठीक है। तो प्रेम सकारात्मक होता है, आमोद सकारात्मक होता है, उल्लास सकारात्मक, घृणा, घृणा करना, ये वापस नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घृणा करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार बालक को शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल। बालक परिवार के अंदर सीखता है, तो परिवार बालक को शिक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन वो औपचारिक रूप से कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान केवल विद्यालय कर रहा है, ठीक है। विद्यालय के अंदर हो रहा है, उसको बालक को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान हो रही है, वहां अध्यापक कर रहा है। लेकिन परिवार औपचारिक रूप से नहीं कर रहा है, परिवार अनौपचारिक रूप से कर रहा है। परिवार में जो बालक है अपने को देख के सीख रहा है, क्या कर रहा है? अपन जैसा बोल रहे हैं वो भी वैसा ही बोलना सीख रहा है, अपन जैसा व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है। तो एक अनौपचारिक रूप से सीख रहा है, ठीक है। अपन औपचारिक रूप से उसको नहीं सिखा रहे, ठीक है। तो परिवार जो है बालक को शिक्षा अनौपचारिक रूप से करता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। क्या? मैंने एक बच्चे को कोई एक अवधारणा थी उसको समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाता है, ठीक है। परंतु, ठीक है, परंतु, तो ये लाइन खत्म हो गई। कुछ वर्षों बाद, कुछ वर्ष जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बाद जब मैंने उस बच्चे को इसी अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया, तुरंत समझ गया। तो ये क्या कारण है? तो वो बच्चा पहले नहीं समझ पाया और अब समझ पा रहा है। हो सकता है पहले जैसे बच्चा 2 साल का हो, ठीक है, और अपन उसको बारकड़ी, गिनती ये सब सिखा रहे हैं तो नहीं सीख पाएगा वो जल्दी से, ठीक है। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब वो 5 साल का हो गया, माने कि 3 साल के बाद वो 5 साल का हो गया, 5 साल में अगर अपन उसको बारकड़ी सिखाएंगे, उसको कैसे कबूतर, कैसे खरगोश बोलना सिखाएंगे तो वो तुरंत सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वह 2 साल का पहले था, अब 5 साल का हो गया है, 3 साल बढ़ गया है, वो परिपक्व हो गया है उस चीज के लिए जिस चीज को वो सीख रहा है, ठीक है। तो ये परिपक्वता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर परिपक्व। जब तक अपन परिपक्व नहीं होंगे तब तक तो कुछ नहीं सीख पाएंगे ना, ठीक है। अब 6 वर्ष का बालक है, उसको 8th क्लास में बिठा दो आप, तो वो कैसे कर पाएगा? कर पाएगा क्या? 6 वर्ष का बालक 8वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में बिठा दो, उसको कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो उस कक्षा के लिए परिपक्व नहीं है, ठीक है। तो विकास के अंदर परिपक्वता होना भी बहुत जरूरी है। इसका आंसर जो होगा वो परिपक्वता हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन। संवेदना जीवन का प्रारंभिक व सरल अनुभव है, बिल्कुल। संवेदना जीवन का प्रारंभिक और सरल अनुभव होता है। दूसरा देखो, संवेदना सरल अनुभवों की जटिलता है, जटिलता कभी नहीं होती। सरल अनुभवों की जटिलता नहीं होती है। संवेदना अनुभव स्मरणात्मक होते हैं, संवेदना कभी भी अनुभवों से नहीं आती है। संवेदना जो है अनुभवों से नहीं आते, संवेग अनुभव से आते हैं। नहीं, संवेदना मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया है, द्वितीय नहीं है, अद्वितीय अनुक्रिया है,
ठीक है, तो ये इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। संवेदना जो है जीवन का प्रारंभिक और सरल अनुभव है। ठीक है, सीखने की जो सीढ़ी सर्वप्रथम होती है वो संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, मैंने बताया ना, सीखने की सबसे सर्वप्रथम सीढ़ी संवेदना है। तो ये शारीरिक विकास की है या ध्यान का विकास की है या मानसिक विकास है या भाषा विकास है? तो संवेदना सीखने की है। ठीक है, तो सीखना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब अपने मानसिक विकास है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मानसिक विकास। संवेदना मानसिक विकास से संबंधित है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये एक मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक, वो अपनी कक्षा के जो बाकी के स्टूडेंट उनके प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है और विद्यालय के जो नियम कायदे कानून है उसको नहीं मान रहा है, तो इस विद्यार्थी को किसकी आवश्यकता है? ठीक है, किस प्रकार से इस विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों की तरह दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसका समायोजन कर सकेंगे? तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो उसको उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की अभी ज्ञान नहीं है, तो इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है उसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त है और स्थायी भाव है। आदर, निवास स्थान, पशु और क्रोध। सबसे पहली बात, अमूर्त क्या है? जो दिखाई ना दे। क्या? जो दिखाई नहीं देता है वो अमूर्त होता है हमेशा, और मूर्त होता है जो दिखाई देता है। ठीक है, तो अपने को जैसे अमूर्त स्थायी भाव है, तो अब इसमें देखो अमूर्त क्या है? आदर अमूर्त है, निवास स्थान ये तो मूर्त होता है, पशु भी मूर्त है और क्रोध ये भी अमूर्त है। लेकिन क्रोध कभी स्थायी होता है क्या? क्रोध करना स्थायी रेगुलर आप एक ही व्यक्ति पे क्रोध करते ही रहोगे क्या? रेगुलर नहीं। अमूर्त स्थायी भाव जो होता है वो आदर होता है। क्या होता है? आदर, सम्मान की भावना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग होंगे। एक स्थिति है, ठीक है, कोई घटना हुई, वहां पर एक सी स्थिति है, वहां पर बहुत सारे व्यक्ति मौजूद है, तो उनके जो संवेग होंगे क्या वो समान होंगे? क्या वो लगभग समान होंगे या अद्वितीय होंगे या भिन्न भिन्न होंगे? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्थिति हो, कोई सी भी घटना हो, किसी भी जगह पर अगर 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति खड़े हैं, ग्रुप खड़ा है, तो उन सबके जो संवेग होंगे वो सब भिन्न भिन्न होंगे। हमेशा कभी एक समान संवेग नहीं हो सकते हैं। मैं जो सोच रहा हूँ वो आप कभी नहीं सोच सकते हो, आप सोच रहे हो वो मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ। अगर अपने सेम सिचुएशन है, सेम जगह भी है, फिर भी अपने जो संवेग है वो भिन्न भिन्न ही होंगे। याद रख लेना, समान कभी नहीं होता है। ठीक है, कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, संवेग हमेशा भिन्न भिन्न होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग, कौन से भाग की बात कर रहा है? चेतन भाग कितना होता है? 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। तो मस्तिष्क का जो चेतन भाग होता है ना, चेतन भाग आपके होता है 10%। कितना होता है? 10%, यानी 1/10 भाग होता है। ठीक है, और एक होता है अचेतन। तो मस्तिष्क में सबसे ज्यादा अचेतन मन होता है। अचेतन होता है आपके 90%। ठीक है, तो चेतन भाग आपका 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शिशु भाषा का सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है? अब देखो, शिशु भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके लिए करता है? अब शैशवावस्था की बात कर लो, वहां अगर बच्चा बोलना सीख गया, ठीक, अब वो बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अभिव्यक्ति कर रहा है, अभिव्यक्ति के लिए बोल रहा है। ठीक है, सृजनात्मकता तो शैशवावस्था में होती नहीं है। ठीक है, अनुकरण से तो वो सीख गया भाषा, लेकिन वो सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए कर रहा है? खुद की अभिव्यक्ति के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? नकारात्मक संवेग नहीं है, मैंने बताया था नकारात्मक और सकारात्मक अभी। तो नकारात्मक संवेग कौन सा नहीं है? भय, क्रोध,
चिंता और आशा। तो भय भी नकारात्मक है, क्रोध भी नकारात्मक है, चिंता भी नकारात्मक, आशा, ठीक है, आशा जो है ये आपके सकारात्मक संवेग है। कौन सा है? सकारात्मक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। किस अवस्था में घिरा रहता है? संवेगों से, द्वंद्व से। किस अवस्था के अंदर घिरा हुआ होता है? सीधा सा आंसर है किशोरावस्था। किस में घिरा हुआ होता है? किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बुद्धिमत्ता, अब बुद्धि का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में पूर्ण होता है? शेषवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था। तो बुद्धिमत्ता का जो अधिकतम विकास होता है वो होता है किशोरावस्था में। कब होता है? किशोरा अवस्था में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए वापस साइकोलॉजी के 30 प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं, और केवल साइकोलॉजी में लैंग्वेज चेंज होता है। क्वेश्चन यही जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज क्या है कि थोड़ी एग्जामिनर चेंज कर देता है अपने को उलझाने के लिए। ठीक है, तो आप साइकोलॉजी के अंदर अच्छी समझ बनाओ, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।